क़ज़ाए उम्री की नियत का क्या हुक्म है, कैसे नियत की जाएगी। चुनांचे किसी शख्स पर अगर लंबी मुद्दत की नमाज क़ज़ा हों तो उनको अदा करते वक्त नियत का आसान तरीक़ा ये है कि नियत करे कि मैं मसलन क़ज़ा शुदा ज़ोहर की नमाज़ों में से पहली या आखिरी ज़ोहर अदा कर रहा हूँ। हर क़ज़ा नमाज में इसी तरह नियत करता रहे तो इसी नियत से उसकी नमाजें अदा होती रहेंगी। या ये कि अगर और भी कोशिश करना चाहता है तो इस सूरत में उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक चार्ट बना ले एक महीने का, 1 तारीख से लेकर इस्लामी महीने के एतबार से, कमरी महीने के एतबार से 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख की वो तारीख बना ले। पहली तारीख, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरीके से जो है 30 तारीख मुकम्मल कर ले। अब ये 30 तारीख मुकम्मल हो गई तो अब वो चेट को जो है अपने वो कैलेंडर को 5 वक्त का 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से जो है 5 निशानात लगा करके रखे, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, इस तरीके से। आखिर में जो है वितर का भी बना ले। तो जब वो पहली तारीख को नमाज पढ़ेगा, जिस नमाज को पढ़े तो उसके ऊपर टिक लगा दे कि मैंने ज़ोहर की नमाज पढ़ लिया, ज़ोहर पर टिक लगा दिया। फिर असर पढ़ा, फजर पढ़ा, मगरिब पढ़ा, जो भी नमाज पढ़ा तो उसके ऊपर वो टिक लगा दे। इस तरीके से जितनी दिन की उसकी नमाज छुटी हुई है वो पूरे इसी तरीके से साल के 12 महीने का अंदाज़ा लगा ले कि जितने दिन की उसकी नमाज छुटी हुई है और उसी कैलेंडर के हिसाब से नमाज पढ़ता रहे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जितने साल की भी छुटी हुई रहेगी नमाज तो वो सारी धीरे धीरे अदा हो जाएगी पूरी। इसमें जिनकी छुटी हुई नमाज है वो पूरे 30 दिन की नमाजों के अदा करने का हिसाब व किताब लगाएगा, चाहे वो महीना 29 दिन का रहा हो इस्लामी महीना, या 30 दिन का रहा हो, या 28 दिन का रहा हो, या जो भी सूरत रही हो, बहर सूरत उसको 30 दिन का हिसाब लगाया जाएगा और 30 दिन की अदा करनी पड़ेगी क़ज़ा नमाजें जो कुछ भी है। बहरहाल ये तफसील थी इसके अंदर, चुनांचे अल-अशबाह वन-नज़ाइर के अंदर भी इसकी तफसील है। वलौ नवा अव्वलु ज़ुहरी अलैहि औ आखिरा, इस तरीके की इबारत जो अल-अशबाह वन-नज़ाइर का जो पुराना छपा हुआ नुस्खा उसकी पहली सफ़ा 60, फतावा शामी जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी पहली जिल्द सफ़ा 96, फतावा तातार खानिया उसकी पहली जिल्द सफ़ा 429, किताबुल मसाइल उसकी पहली जिल्द सफ़ा 290 और 291 पर है। इसके अंदर जिस नमाज को पढ़ रहा है तो उस नमाज की वो नियत कर ले, फजर की पढ़ रहा है तो फजर की नियत कर ले, उसके ऊपर टिक लगा दे, और ज़ोहर की पढ़ रहा है तो ज़ोहर की नियत करके और ज़ोहर का टिक लगा दे। असर, मगरिब, इशा, वितर जो भी नमाज है इसमें सिर्फ फ़र्ज अदा करने, आपको सुन्नत और नफिल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्ज नमाज पढ़ लिया करे, बेहतर है कि फजर में 4 रकात पढ़े, ज़ोहर में 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज, असर में 4 फ़र्ज, ज़ोहर में 4 फ़र्ज पढ़े, असर में 4 फ़र्ज पढ़े, मगरिब में 3 फ़र्ज पढ़े, इशा में 4 फ़र्ज और 3 वितर की नमाज पढ़े। यही क़ज़ाए उम्री के सिलसिले में नियत की गई। ये तफसील थी थोड़ी सी।